नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेएसपी ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम नाउन का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाउन को संपूर्ण समाप्त कर देंगे और उसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से नाउन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई। तो और कहां तक हम पहुंच चुके हैं, देखिए भाई, आ जाओ। तो जितने भी लोग इससे जुड़े भाई, लाइक सब्सक्राइब करो प्लीज चैनल को। तो भाई मतलब हाँ, यहाँ तक हमने करा दिया है। ऑफ प्रेपोजिशन होगी हमारी, ऑफ और एपोस्ट्रोफ हम करा दिया। तो सब कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक में जान लेते हैं बच्चों। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान दो ना, अगर हाँ भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं एड वाइज और पूछूं कि एड वाइज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एड वाइज और एड वाइज, हाँ दोनों में ना, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि अगर ये सेंटेंस के बारे में आ जाएंगे तो वो फंसा देंगे। कुछ चीजें इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, एड वाइज और एड वाइज, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ तो वो होगा सर, यहाँ पे वी आई एस है और यहाँ पे वी आई सी ई है सर, इसमें यही डिफरेंस है। हाँ ये डिफरेंस है इसमें, ऐसा नहीं है। तो भाई किस तरह से आया भाई, तो बच्चों ध्यान समझना। अगर मैं तुमसे पूछूं तो इसे बोलते हैं हम क्या, एड वाइज। एड वाइज होता है बच्चों क्या, हमारी वर्ब क्या होती है, वर्ब। कौन सी वर्ब, सलाह देने वाली। सलाह देने वाली या सलाह देने वाला, कोई बोल सकते हो। ये क्या बच्चों, एड वाइज होती है हमारी क्या बच्चों, वर्ब। कौन सी वर्ब होती है, सलाह देने वाली। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिर से ये क्या होता है, भाई ये होता है तुम्हारा क्या बच्चों, अनकाउंटेबल। ये होता है तुम्हारा नाउन। क्या होता है बच्चों, ये होती है हमारी नाउन। क्या होती है, नाउन। नाउन कौन सा होता है, नाउन होता है बच्चों कौन सा तुम्हारा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन। हाँ भाई, कौन सा नाउन होती है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन। और कौन सी नाउन होती है, जिसे गिना नहीं जा सके, गिना नहीं जा सके। हाँ भाई, समझ भाई ये क्या है बच्चों, जिसे गिना नहीं जा सके। जैसे कि मैं बोलूं एडवाइज, वर्ब होती है सलाह देना। सर क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके। हाँ भाई, किस तरह से हम बात कर सकते हैं, हेलो, हाँ किस तरह से हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, दो आ जाओ। जैसे मैं लिखूं सेंटेंस एक, तो भाई जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, तो आप खुद बोलोगे अपने आप। तो भाई जैसे मैंने सेंटेंस लिखा क्या, क्या यू यू एड यू एडवाइज मी टू डू समथिंग, यू एडवाइज मी टू डू समथिंग। उसने मुझे सलाह दी कुछ करने की, उसने मुझे कुछ करने की सलाह दी। यू एडवाइज मी टू डू समथिंग, उसने मुझे कुछ करने की सलाह दी। हाँ भाई, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है, तो आप कहोगे सर उसने मुझे, यू एडवाइज मी। तो आप देख पाओगे यू यहाँ पे क्या है सर, यू सेंटेंस में क्या है सर, यू सेंटेंस में क्या है यहाँ पे सर, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे काम कर रहा है सर, यहाँ पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। किसका बच्चों, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है सर, यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है सर। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट हो तो ये क्या है सर, यहाँ पे क्या आनी चाहिए सर, यहाँ आनी चाहिए क्या बच्चों, वर्ब। तो भाई क्या दिखा रहा है, उसने मुझे सलाह दी, क्या दी, सलाह। तो सर यहाँ पे क्या है सर, सर यहाँ पे सलाह देना एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हाँ भाई, सर यहाँ पे सलाह देना एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ सर, अगर हम यहाँ पे एडवाइस को एक सलाह की तरह यूज कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे सी आई तो सी ई हो ही नहीं सकता। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा। क्या होगा सर, यहाँ पर गलत होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आप लगाएंगे ए डी आई, सॉरी ए डी आई, ए डी बी आई एस ई, एडवाइज। क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर जो तुम्हारी वर्ब यूज हो रही है एडवाइस, वो कैसा काम कर रही है, वो सलाह दिखाने का काम कर रही है। अगर यहाँ पे सलाह दिखाने का काम हो रहा हो, यानी कि वर्ब की तरह यूज हो रही है, तो वर्ब की तरह कौन सी को दिखाती है तुम्हारी, एड एडवाइस। अच्छा भाई, अगर मैं, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाउन है तो सलाह नहीं दिखाएगी, ये भी सलाह दिखाएगी। सुनो, इसे लिख लेना यहाँ पे, तब नहीं कंफ्यूज जाओगे। ये भी सलाह दिखाएगी, दिखाएगी लेकिन कैसे दिखाएगी,
ये सलाह दिखाएगी एडवाइस, लेकिन सर कैसे? नाउन की तरह। कैसे दिखाएगी? एक नाउन की तरह अगर यूज होती है तो हम एडवाइस यानी सीई वाली एडवाइस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर ये क्या है? ये हमारा नाउन है। अगर ये नाउन की तरह एडवाइस सलाह दिखाएगी तो हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर लेकिन लेकिन क्या? बट अगर तुम्हें एडवाइस को करानी है किससे? वर्ब की तरह, तो हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम ADIST का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? क्लियर? लेकिन सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पर आ जाओ भाई, एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते। देखो कैसे, जैसे मैं लिखता हूं कि आई एम नॉट वांट टू योर एडवाइस। हाँ भाई, आई एम नॉट, यहाँ पे ऐसे लिख लो उसे। हाँ, ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यू डू नॉट, यू डू नॉट। हाँ भाई, क्या है? यू डू नॉट वांट टू योर एडवाइस। लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करो थोड़ा सा, यहाँ पे चेंज किया जाए हिज एडवाइस। हाँ भाई, अब आ जाओ, भगवत क्या फटाफट देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यू डू नॉट वांट टू हिज एडवाइस। तुम्हें उसकी आवश्यकता की, सॉरी, तुम्हें उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। क्या कर रहा है यहाँ पे? सेंस अगर तुम समझने की कोशिश करोगे, यू, तुम्हें, डू नॉट, आवश्यकता नहीं है, वांट, किसकी? उसकी सलाह की। यू डू नॉट वांट टू, या तुम नहीं चाहते आवश्यकता, या तुम नहीं चाहते उसकी सलाह, या तुम नहीं चाहते उसकी सलाह को कि वो मुझे सलाह दे। लेकिन अगर तुम देखोगे सर, यहाँ पर सलाह तो आ रही है सर, यहाँ पर एडवाइस तो आ रही है, एडवाइस किस काम कर रही है सर? आप देखोगे सर, यहाँ पे हिज क्या है सर? हिज हमारा क्या? डिटर्मिनर। सर ये एडवाइस कैसे यूज हो रही है सर? यहाँ पर एडवाइस यूज हो रही है किसकी तरह? नाउन की तरह। किसकी तरह? नाउन की तरह। लेकिन सर अगर यह नाउन है, अगर यह नाउन है, तो नाउन के लिए एडवाइस क्या आनी चाहिए? ऐसी क्यों आई? एस वाली एडवाइस क्यों आई है सर? ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सर ये तो वर्ब की तरह यूज होती है भाई, ये नाउन हो नहीं सकती। तो क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा सर हमारा क्या? हिज एडवाइस। क्या आएगा बच्चों? VIC वाली। क्लियर? इस तरह से काम करेंगे। एडवाइस और एडवाइस क्या अंतर है? नोट करेंगे फटाफट जल्दी। हाँ भाई, हो गया? आ जाओ। सेम इसी की तरह भाई, एक और एक चीज कुछ है ना, बराबर बराबर लिखेंगे, अब जल्दी समझना। तो एक होती है क्या तुम्हारी? प्रैक्टिस। क्या होती है बच्चों? प्रैक्टिस। उसके बाद इसी को बोलते हैं हम क्या? प्रैक्टिस। दोनों का मतलब क्या है? प्रैक्टिस, प्रयास करना या अभ्यास करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है बच्चों? अभ्यास करना। अभ्यास, अभ्यास करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी क्या है बच्चों? अभ्यास करना। क्या मतलब दोनों का? दोनों का मतलब है अभ्यास करना। लेकिन अगर तुम देखोगे सर, ये क्या है सर? भाई ये होती है हमारी क्या बच्चों? ये इसे कहते हैं हम क्या? नाउन। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई? कैसी नाउन बच्चों? ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं पूछूं सर प्रैक्टिस, एस एस वाली ये क्या होगी सर? अरे ये होती है हमारी क्या? इसे बोलते हैं क्या बच्चों? वर्ब। क्या बोलते हैं? क्या बच्चों? ये है वर्ब। समझ गए? कैसे होती है? वर्ब की तरह यूज होती है, यूज होती है। ठीक है भाई? आप समझ जाओगे प्रैक्टिस क्या है और प्रैक्टिस क्या है। ठीक है बच्चों? समझ में आया? एग्जाम्पल ले जाऊं? आई डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस, आई डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। हाँ भाई, देखो भाई क्या मतलब है? सेंटेंस पढ़ो फटाफट जल्दी। क्या कह रहा है भाई सेंटेंस? आई डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन। मुझे आवश्यकता नहीं है या मैं नहीं चाहता हूं ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है? अब आप देखोगे सर, आपने बताया कि प्रैक्टिस, CTICE, अगर ऐसी प्रैक्टिस वाली स्पेलिंग हो सर, वो यूज होती है किसके लिए सर? वो यूज होती है किसके लिए? नाउन के लिए। लेकिन सर अगर आप देखोगे, मुझे आवश्यकता नहीं है किसकी? प्रैक्टिस की। इसकी आवश्यकता नहीं है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ब की तरह यूज हो रहा है।
अगर प्रैक्टिस यहाँ पर वर्ब की तरह यूज होगा तो बच्चों क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये वाली प्रैक्टिस नहीं आएगी, आएगी बच्चों, यहाँ पे आएगी सर प्रैक्टिस। एज इट क्लियर? आगे भाई जल्दी फटाफट, और आगे लो भाई। और भी है, प्रैक्टिस हो गई। तो तुमने एक चीज देखी होगी, तुमने कभी नोटिस किया है कि क्या होती, तुमने कभी देखा होगा कि तुम्हारे कोई दोस्त या कोई भाई होता है, मतलब ज्यादा प्रिय दोस्त है, खास दोस्त है तुम्हारा, तो तुम कैसे कैसे बोलोगे सर ये मेरा ब्रदर है भाई, ये मेरा ब्रदर जैसा है, मेरा भाई जैसा है। हाँ, तो बच्चों क्या तुम उससे ब्रदर बोल के तुम उसे दिखा सकते हो कि तुम्हारा उसके साथ खून का रिश्ता है? भाई देखो, यही चीज आज समझेंगे कि जब हम किसी दोस्त को भाई बोलते हैं तो वो कौन सा वाला भाई होना चाहिए। देखो, तो उसके लिए ब्रदर लगाओ, क्या लगाओगे? जैसे तुमने अगर मैं एक होता है बच्चों क्या, ब्रदर, और एक होता है बच्चों ब्रे, ब्रेदेन, क्या होता है बच्चों, ब्रेदेन। जैसे मैंने एक होता है ब्रदर, एक होता है ब्रेदेन। देखो भाई, यहाँ समझना ध्यान से, जैसे मैं बोलूं ब्रदर में क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है भाई। कौन सा भाई? जिससे क्या हो बच्चों, जिसके साथ हमारा, जिसके साथ हमारा क्या हो बच्चों, ब्लड रिलेशन हो। क्या हो बच्चों, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो, उसके साथ क्या, उसी के लिए लगाते हैं बच्चों, उसके लगाते हैं ब्रदर। ब्रदर क्या लाएंगे बच्चों, उसके लिए आएगा ब्रदर। किसके लिए? जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं सर ब्रदर किसके लिए आते हैं, ब्रदर किसके लिए आते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, भाईचारा। क्या बोलते हैं, ये हमारा भाई नहीं, क्या है, भाईचारा। किसके लिए आते हैं, भाईचारा हो। नॉट क्या होता है जी, नॉट ब्लड, ब्लड रिलेशन, यानी कि जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता ना हो, उसके लिए क्या लगाते हैं, ब्रदन। क्या लगाते हैं, ब्रदन। आज की बात याद रखना, तुम कभी भी किसी दोस्त को अपना भाई बोल रहे हो तो उसके लिए ब्रदर नहीं क्या लगाओगे, ब्रदन लगाओगे। क्या लगाओगे, जैसे एग्जांपल बोलूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, माई बिग ब्रदर, बिग ब्रदर इज कमिंग, कमिंग हियर। हाँ भाई, भाई माई बिग ब्रदर इज कमिंग, मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हो, मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ रहा है, माई बिग ब्रदर इज कमिंग हियर। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पर कोई एरर, सर यहाँ पर कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है बच्चों, क्योंकि सर यहाँ पर ब्रदर किसके लिए आया है, हाँ भाई ब्रदर किसके लिए, सर मेरा है बड़े, मेरा बड़ा भाई आ रहा है भाई, है ना, तो बड़े भाई के लिए क्या आती है बच्चों, बड़े भाई के लिए ब्रदर ही आएगी। लेकिन अगर मैं बोल दूं सेंटेंस में, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो माई ब्रदर, ऑल्सो माई ब्रदर, यानी कि मेरा प्रिय दोस्त कैसा है, मेरे भाई की तरह है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे सर यहाँ पे क्या लगाया, हमने ब्रदर लगाया है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता ना हो उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, देन। क्या बोला, माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो माई ब्रदर, मेरा दोस्त मेरे भाई की तरह है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सर, यहाँ पे ब्रदर नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, ब्रेदेन। क्या आएगा, ब्रेदेन। समझ गए? तो आज का रखना, कभी भी तुम भाई यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। भाई किसके लिए आता है, भाई आता है तुम्हारा किसके लिए बच्चों, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता हो। समझ गए भाई? चलो भाई आगे देखेंगे यहाँ से। तो बच्चों, तुमने पढ़ा होगा क्या, एक स्टडी पढ़ा है, स्टडी। लेकिन अगर मैं पूछूं स्टडीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी तुमने पढ़ा होगा स्टडी और स्टडीज, इन दोनों क्या फर्क है? तुमने कभी देखा कोई व्यक्ति बोलता है स्टडी, कोई बोल देता है स्टडीज, तो आज जान लेंगे, देखो ध्यान से। अगर बोलो स्टडीज बच्चों, इसका मतलब होता है क्या, पढ़ाई। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं। पढ़ाई होगी, लेकिन कैसे यूज होगी, वर्ब की तरह। कैसे होगी बच्चों, वर्ब की तरह यूज होगी, वर्ब की तरह यूज होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टडीज माने क्या होता है, तो स्टडीज माने होता है क्या, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, यानी स्टडी माने क्या होता है, पढ़ाई लिखाई। ये क्या होगा सर, बेटा ये होगा तुम्हारा नाउन की तरह यूज। कैसे यूज होगा, नाउन की तरह, यानी क्या काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, नाउन की तरह यूज होगा। सर कैसे, देखो वो समझो। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है एक, देखो भाई मैं सेंटेंस लिखता हूं, यू, यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू योर स्टडी। हाँ भाई, यू कंटिन्यू योर स्टडी, यानी कि तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखो। लेकिन अब तुम ध्यान से देखोगे सर यहाँ पर स्टडी किस तरह यूज हो रही है, सर यहाँ पर स्टडी यूज हो रही है कैसे, एक नाउन की तरह।
यानी कि कंटिन्यू योर स्टडी। योर क्या बच्चों यहाँ पर डिटरमिनर है और डिटरमिनर से बाद क्या आता है, नाउन आएगा। तो स्टडी क्या है, स्टडी यहाँ पे नाउन है और नाउन से क्या आएगा यहाँ पे, स्टडी नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, स्टडीज यूज होगा। क्या यूज होगा बच्चों, स्टडीज। समझ गए, स्टडीज। देखिए अगर मैं सेंटेंस बोल दूं, आई स्टडीज और 10 आवर्स एवरी डे। एवरी डे मैं प्रतिदिन 10 घंटे के लिए पढ़ता हूं। मैं प्रतिदिन 10 घंटे के लिए पढ़ता हूं। लेकिन तुम ध्यान से समझोगे, सर यहाँ पे क्या है, सर यहाँ पे स्टडीज। मैं प्रतिदिन 10 घंटे के लिए पढ़ रहा हूँ। 10 घंटे का भी फिक्स पढ़ रहा हूँ कि मेरे टाइम है 10 घंटे पढ़ने के लिए प्रतिदिन। तो एक चीज देखोगे सब, क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई। तो स्टडीज आ सकती है क्या, मैं 10 घंटे के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, नहीं बेटा। स्टडी क्या नाउन है, यहाँ पे क्या यूज होगा सर, यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या आएगी सर यहाँ पे, सर यहाँ पे स्टडीज नहीं, क्या यूज होगी, स्टडी यूज होगी। सर क्या यूज होगी, सर यहाँ पे स्टडी यूज होगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होगा स्टडी और स्टडीज में। समझ आया, हाँ भाई समझ आया। तो भाई एक और होता है क्या, हाँ भाई फ्रूट और फ्रूट्स में क्या अंतर है। देखो बहुत ही बढ़िया, फ्रूट और फ्रूट्स में क्या अंतर है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मैं लिख के देता हूं, तुम कहोगे सर फ्रूट माने सर एक फल होता है और फ्रूट्स माने बहुत सारे फल होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। देखो इसका मतलब होता है क्या, फ्रूट माने होता है फल, बहुत सारे, बहुत सारे फल बोल दो, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम फ्रूट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, फ्रूट का। लेकिन अगर मैं बोलूं सर फ्रूट्स किसके लिए जाएगा फिर, हाँ सर फ्रूट किसके लिए आएगा, बेटा फ्रूट्स जो आता है वो आता है किसके लिए बच्चों, परिणाम। परिणाम यानी कि क्या परिणाम है इसका, इसका क्या परिणाम है, परिणाम, रिजल्ट। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रूट से बोलते हैं। अब तुम कभी भी लोग ऐसे एग्जांपल तो समझाएगा, जैसे मैं बोलूं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग इज, हार्ड वर्किंग इज स्वीट फ्रूट्स। वर्किंग इज स्वीट फ्रूट्स यानी कि कठिन परिश्रम क्या है, एक मीठा फल है। कठिन परिश्रम क्या है बच्चों, एक मीठा फल है। देखो तुम यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं सर यहाँ पे क्या लगा दूं, अगर मैं, अगर यहाँ पे मैं ये लगा दूं फ्रूट, तो हो जाएगा नहीं सर, क्या होगा सर, सर फ्रूट आती है किसके लिए, बहुत सारे फलों के लिए क्या आती है बच्चों, फ्रूट आती है। सर क्या होगा सर, यहाँ पे फ्रूट नहीं आएगी, क्या आएगी सर, सर यहाँ पर क्या आएगी, फ्रूट्स आएगी। क्योंकि क्या है, परिणाम की बात कर रहे हैं और परिणाम क्या तुम्हारा, फ्रूट्स। यानी कि फ्रूट क्या होता है, बहुत सारे फल हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्रूट्स में एस लगी आती है तो क्या होता है बच्चों, परिणाम, यानी किसी चीज का रिजल्ट। तो क्या लाएंगे यहाँ पे, फ्रूट्स। फ्रूट्स हमारा सही होगा। समझ आया। और अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि आई बाउट, आई बाउट मैनी फ्रूट, आई बाउट मैनी फ्रूट यस्टरडे। यस्टरडे कल मैंने बहुत सारे फल खरीदे। आई बाउट मैनी फ्रूट यस्टरडे, कल मैंने बहुत सारे फल खरीदे। ठीक है, हो गए। तो भाई तो इसमें यही तक है। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आगे हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।